अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एजी खान किचन में। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम शौकीन हजरात कबूतर परवर असातिज़ा किराम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी कबूतर परवरी के शौक से मुंसलिक है, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और तमाम का शौक जो है वो बेहतरीन चल रहा होगा। आज दोस्तों मैं एक कबूतर परवरी के हवाले से चूँकि रुस्तम है सामने नहीं आते और काफ़ी वेस्ट बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं कबूतर परवरी के हवाले से। कसीम रजा दर्दी साहब के पास मैं हाजिर हूँ और इनसे गपशप भी करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा शाहजी से और मतलब इनकी बातों में बहुत सारा असर है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ असर है, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बताते हैं कबूतर परवरी के हवाले से। तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली? आप ठीक हैं? आप ठीक खैरियत है से? जैदी साहब? जी अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। अच्छा जैदी साहब, ये कह रहे थे कि जो है ना, मैं क्योंकि इस तरह से एक्सपोज नहीं है कबूतर परवरी के हवाले से, लेकिन यह कि शौकीन है, लेकिन ज्यादा जो है ना वो कबूतर परवर हजरात की तरह बैठक में। हाँ 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 हाँ, नहीं आपकी जरा नवाजी है कि आप ये समझते हैं कुछ, वरना तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। हाँ हर आदमी इसमें एफर्ट करता है और किसी की कामयाब होती है, कोई लर्निंग स्टेज पे होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल कोई ऐसा। अचीव करता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आपकी मेहरबानी, आप ये समझते हैं कि वैसे मैं यही समझता हूँ कि एक मुनासिब सा नॉलेज है हमारे यानी पास, कि प्रैक्टिकल इतना लाइन के जो नहीं। लोग हाँ होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लॉफ्ट में ना इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद जो किसी की कई कई बातों को टेस्ट करते हैं कि आया ये ठीक है कि नहीं। तो मैंने आपकी हम्म। बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया, देखा, तो इस वजह से मैंने ये बात जो है वो की है। अच्छा हम्म। जैद साहब, कबूतर के अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से बहुत सारी वीडियोज हैं और आपके पास भी मैंने काफी अच्छे कबूतर देखे हैं। आप जो है वो कबूतर की, सबसे पहले हम साख्त से शुरू करते हैं। कबूतर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, पर हड्डी जोड़ ये सारी चीजें, इनको आप किस तरह से देखते हैं? एक अच्छे कबूतर के क्या फीचर्स होने चाहिए? सब देखिए, हमारे हम तो बिल्कुल यंग से एज के हैं और अभी स्टूडेंट हैं, इस फील्ड के अंदर लर्न कर रहे हैं। बड़े बड़े जबरदस्त लोगों ने, बड़ी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है लोगों की, और उसके और बड़ी बड़ी खूबसूरत और बड़ी परफेक्ट बातें लोगों ने ना इस पे प्रैक्टिस कर करके अपनी पकाई हुई है। सही। तो ट्राई मतलब समझने की करते हैं। बेसिकली बर्ड्स जो है ना, अम, अपने स्ट्रक्चर और ब्लड लाइन के अंदर जो है ना, वो सॉलिड है। बाकी उसके औज़ार में थोड़ी बहुत कमी बेशियां हों तो आप उसको अपने नॉलेज और तजर्बे की बुनियाद के ऊपर उसको आप चेंजेस डेवलप कर हाँ, लेते हैं डेवलप उसको। करते हैं। लेकिन जो कुदरत ने किसी बर्ड के अंदर, उसकी रेस के अंदर और उसके ब्लड के अंदर जो क्वालिटी और फीचर रखे हैं, वो आप डेवलप नहीं कर सकते। वो आप जज करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाकी अज़ा जैसे उसके पर, पंजे, नोक, पलक, ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसका जो ब्लड में जो कुदरत ने फीचर्स पैदा किए हैं ना, वो आप डेवलप नहीं कर सकते। आप पॉलिश ज़रूर कर हाँ, जो सकते हैं उन्हें। जेनेटिक चीजें हैं वो हाँ, आप हाँ, चेंज हाँ। नहीं कर सकते। जो जीन्स हैं और जेनेटिकल जो उनके इश्यूज़ हैं ना, हाँ जी। वो आप नहीं कर, आप पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वो अल्लाह की ज़ात के, आप कोशिश करते हैं, ऐसे। हर आदमी को करनी चाहिए। बड़े लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं, इसका ये मतलब नहीं उनसे आगे इल्म नहीं है, उनसे आगे इल्म है। आप कोशिश करें और उसको इन्वेंट करें सही बात है। सही। और डिस्कवर करें, चीज़ों पे रिसर्च करें, तो आपके पास बड़ी बड़ी आला चीज़ें हैं। लेकिन आप सोचें, अगर आपको शौक है चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का भी आपको शौक है ना, आजकल के दौर में सर लोगों के पास सबसे कीमती टाइम है। वक्त। पैसे भी आ जाते हैं, चीज़ें भी आ जाती हैं, वक़्त बहुत कीमती है कि जो इंसान अपने आप को नहीं दे सकता। सही बात है। तो आप इतना कीमती वक़्त इन परिंदों को देते हैं, तो इस पे सोचें, इनको इम्प्रूव करें, आप इसमें अपना रोल कोई प्ले करें। आपके किसी साहब ने इसके अंदर कोई अच्छी एफर्ट की है, इसके अंदर ये चीज़ इम्प्रूव की है, हाँ। तो रियल वर्क करें सही। रादर देन कि आप कॉपी पेस्ट करते रहें। और ये अगर आपको शौक है तो मैं समझता हूँ शौक को करें आप इस लेवल पे ना, कि आप अपनी तरफ से पूरी बेस्ट एफर्ट्स पुट करें। सही। आगे रिजल्ट देना वो अल्लाह का काम है, माली का काम है, मेहनत करना, बॉडी करना,
खाद डालना, टाइम पे तराश करना। सही सही हाँ, उस पे फल कितना खूबसूरत आता है, कितना टेस्टफुल, कितना रंगीन, ये उस ज़ात का काम है उस पे डालना। सही। अच्छा जैदी साहब आपने जो स्ट्रक्चर वाली सारी बात हमने उस पे की, आपने ब्लड लाइन की बात की। तो अब कुछ मेरे जैसे बिगिनर्स हैं जिनको ब्लड लाइन का सच अंदाजा नहीं है, हुँ, मतलब हुँ, हर बंदा यही कह रहा है कि अच्छा खून हो। हुँ, हुँ। तो ये आप कौन से मतलब किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं यार कि इस बर्ड का जो ब्लड लाइन है वो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग है? देखिए यार, ये ऐसे है ना, ये कोई जादुई किस्म की चीज़ नहीं है। ये नॉलेज है, ये आपको गेन करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे है जैसे एक स्मार्ट लड़का है, हम्म। मैं मिसाल इसलिए ये दुनियावी देता हूँ कि हम उसको जल्दी वो अब पिक कर दुनियावी लेंगे। मिसालें हैं। हाँ, तो जैसे एक स्मार्ट लड़का है, हाँ वो उसके बॉडी देखें, उसके शोल्डर देखें, उसकी लेंथ देखें, उसकी चेस्ट देखें, उसकी स्टैंडिंग देखें, तो आपको अंदाजा हो जाता है यार ये बड़ा स्मार्ट लड़का है। कंप्लेक्शन भी बहुत अच्छा है, ऐसे सीना ही इसका देखें, इसकी स्टैंडिंग देखें। ऐसे ही हाँ, इसकी पलकें, आंखें कितनी खूबसूरत हैं, कितनी नफीस हैं, इसकी भवें देखें, नोज देखें, सही और इसकी गुफ्तगू देखें, फिर इसके सही नॉलेज बेस्ड आप कहते हैं यार ये फिजिक का स्मार्ट नहीं है, ये अंदर से भी स्मार्ट है। यहाँ से आदमी को ब्रेन से भी स्मार्ट होना चाहिए, तो आपको जज हो जाता है यार ये स्मार्ट लड़का है या स्मार्ट लड़की है। ठीक है। इसी तरह इन बर्ड्स को जब हम, क्योंकि इंसान है और हम एज के इस हिस्से में कि हमारा फोकस ये लड़के या लड़कियां अपने मतलब रेस के लोगों पे होता है, हाँ हम फौरन जज कर जाते हैं इसको। ऐसे ही इसलिए कि हमारा इसमें बहुत उठना बैठना है, हम इसको बड़ा करीब से क्लोज ऑब्जर्व क्लोजली करते हैं। ऑब्जर्व करते इसी तरह बर्ड को जब आप किसी अच्छे बर्ड को देखेंगे ना, हैं। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। सही, मतलब वो अपने स्ट्रक्चर में हाँ, वो तीनों अपने का पैरों की शाइनिंग, अपनी हाँ नोज, अपनी पलक, अपनी आंख की सफाई, उसमें सही चमक, हेड की शेप, सीना, पर शेप कहाँ है, खड़े कहाँ है, फेदर कैसा है, सही अब 10 पर किस तरफ को जा रहे हैं, 3 कहाँ को जा रहे हैं, ऊपर से कैसे हैं, नीचे से कैसे हैं। ये सब चीजें जैसे हमें किसी लड़के या लड़की की समझ आ जाती है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे है इनके अंदर। अच्छा। मैं इसी बात को आपके आगे बढ़ाऊंगा। जब कभी हम बहुत अच्छा जैसा बर्ड देखते हैं, आप भी शायद एग्री करें मेरी बात से, शायद ना भी करें, हम जब उसका पर खोलते हैं ना लगता है कि उसको ना प्रॉपर किसी ने ना तराशा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बाय वो नेचुरल होता है। नेचुरली हाँ, उसके अंदर यही है। बात मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए स्मार्ट चीज होगी ना, तो वो आपको किसी की कहने की जरूरत नहीं है, सही बिल्कुल ऐसे ही है सर। जैसे हम दुनियादार लोग हैं ना, हम दुनिया में स्मार्टनेस और खूबसूरत लोग देखते हैं, ऐसे ही चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, वो फ्रेंच हो, वो इवन गोरे हो, सही बात देसियों की अपनी खूबसूरती है। सही बात लेकिन ब्यूटी हर तरफ होती है, आपके पास नजरें होनी चाहिए वो खूबसूरती को देखने देखने की। के हाँ, लिए बिल्कुल। तो इसी तरह ये बर्ड्स की जितनी नस्लें हैं ना, इनके भी खास फीचर्स हैं, खास ब्यूटी है। जैसे जापानीज के अंदर ब्यूटी का और कंसेप्ट है, इंडियंस के अंदर और है, जी और फ्रेंच का और है, हाँ लेकिन ब्यूटी होती है, बिल्कुल इसी तरह एग्जिस्ट करती है। बर्ड्स के अंदर कुछ हाँ हाँ फैंसी हैं, हाँ हाँ उनके अंदर सिर्फ देखने के लिहाज से हाँ कुछ हाँ जो हम हाई फ्लायर है हाँ उनकी हाँ डिफरेंट है, हाँ हाँ पट्टी वालों का अपना एक एग्जैक्टली बिल्कुल। स्ट्रक्चर हम है ना एक होता है। स्टैंडर्ड के ऊपर सारी ब्यूटीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ आप देखें जो काले होते हैं, सोमालियन होते हैं, साउथ अफ्रीकन, वो भी बड़े बड़े खूबसूरत और स्लिम स्मार्ट होते हैं, रंगत उनकी जैसी भी वट एवर। लेकिन वो अपने लोगों के लिए खूबसूरत होते हैं। एग्जैक्टली वो हाँ, जब और वैसे आप उसकी फिटनेस देखें तो आप कहेंगे यार ये स्मार्ट है, बाकी बिल्कुल आउट बिल्कुल। क्लास। अच्छा जैद साहब, बर्ड की आईज के बारे में बहुत सारी लोगों की रिसर्च है। कुछ लोग कहते हैं जी कि आंख का काम सिर्फ देखना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे जो है ना कबूतर क्या ब्लड लाइन को आप देख सकते हैं। कबूतर की एग्जैक्टली आंख से आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या ब्लड मौजूद है, आया टेडी है, मियाँ साहब वालों में से है या कुछ और। आप इस बात से कितना है? जी जी, ये तो बड़ा बड़ा जेनेरिक सी बात है कि देखिए जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं ना, खास तौर पे ये जो कबूतर है, इनके अंदर आईज का बड़ा रोल है। आईज की वजह से आप इनकी रेस को जान सकते हैं, इसकी क्वालिटीज को जान सकते हैं। तो इनमें बेसिकली जो ज्यादा सबसे लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो ज्यादा आंखों से इनकी नस्लों का ज्यादा बिल्कुल जो है ना जजमेंट करते हैं, हम्म, क्योंकि आंखों में बड़ी वैरायटी है और वो अपने रीजन और नस्ल के हिसाब से है। सही सही बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैं वक्तन फवक्तन आपके इधर विजिट भी करता रहता हूँ, बर्ड्स को भी देखता रहता हूँ। तो आप जो है वो मियाँ साहब वाले बर्ड्स को बड़ा प्रेफर करते हैं,
हाँ इसमें एग्जैक्टली क्या? एक्चुअली देखिए बर्ड्स तो माशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान में उस्ताद हैं, इंडियंस भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बड़े आउट क्लास बर्ड्स जो है ना डेवलप किए हैं और उनके नाम भी हैं पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है ना। ऐसे ही। इसी तरह जो अपने अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है तो मैंने ज्यादा मियाँ साहब के बर्ड्स को देखा और वही मुझे ज्यादा पसंद आने लगे क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी स्मार्ट लुक के हवाले से और ब्यूटी के हवाले से और परफॉर्मेंस के वो मुझे लगा कि ये ज्यादा स्मार्ट बर्ड है, काफी हैंडसम भी है, स्मार्ट भी खूबसूरत है। भी है हाँ देखने और में और अपनी स्मार्टनेस और अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा ये आगे कन्वर्ट भी करते हैं। सही। अच्छा, और एक और बात अभी कुछ देर पहले भी हम कह रहे थे कि आपके पास माशाल्लाह सफी साहब वाले भी कबूतर हैं, चौधरी सफी साहब। जी जी जी। तो आप ने ये भी कहा कि मतलब पहले मुझे नहीं थे पसंद लेकिन आफ्टरवर्ड्स मैंने जब अच्छी हाँ बर्ड लाइन एग्जैक्टली एग्जैक्टली वेरी राइट। देखिए जब आप क्वालिटी बर्ड देखते हैं तो फिर आपको बर्ड क्वालिटी का किसी का अंदाजा भी हो वो बहुत फैसिनेट करता है। जब आपने अच्छी चीज ना देखी हो अच्छी बर्ड तो आप कहते हैं आपका साइज जो है ना वो एक एवरेज बर्ड तक होती है तो आप ये अज्यूम करते हैं कि ये बर्ड सारे ऐसे ही होते हैं। ऐसे ये ह्यूमन नेचर है ना। जब आपकी रसाई आला क्वालिटी के और एक क्लास बर्ड एक क्लास आपने देखे हैं तो मैं कहता हूँ क्या बात है जी माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया हुआ है उन्होंने और सही। बड़े आला बर्ड हैं नो डाउट। दोनों साजा कराम का ओहो पाकिस्तान में मैं बहुत बड़ा कहता नाम है, हूँ बहुत चौधरी बड़ा सफी नाम है। साहब का भी और मियाँ साहब का। और चलो आपके पास जो है आपके लॉफ्ट में मैंने यही दो ज्यादा ब्रीड्स जितना जी हाँ मैंने जी देखा हाँ जी यही हाँ दो ज्यादा है। तो जब आप इन दोनों को आप आपस में मिक्स करते हैं, आपने किया भी होगा ये जी हाँ तजर्बा, जी हाँ जी हाँ जी तो कैसा पाया आपने इन दोनों को जब मिक्स किया आप जी आपस में? ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो मियाँ साहब वाले बर्ड हैं इनमें आप बाकी बर्ड्स भी डालें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि चौधरी साहब वाले बर्ड जब आप इनमें डालते हैं तो ये ना इनकी ब्यूटी खराब होती है ना इनका कलर खराब होता है ना इनकी फिजिक खराब होती है सही। और इनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत नफासत आ जाती है बिल्कुल। मतलब इन्हेंसमेंट होती है और बड़े पॉलिश हो जाते हैं। तो हर ब्रीड को ट्राई किया है इनके अंदर लेकिन मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है ना कि जो जब ये आपस में थोड़े से आप इनको चलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाते अच्छा हैं बहुत सफी ज्यादा साहब, रिफाइन। आप हाँ हाँ काफी सारे शौकीन हजरात के यहाँ आपका जो है वो मतलब काफी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोकली बड़े अच्छे शौकीन हैं उनका मतलब वहां पर भी आपका थोड़ा बहुत विजिट रहता होगा, वैसे तो मसरूफ रहते हैं आप। तो आपने हमारे इस रीजन के अंदर खिता जो पोटोहार है और मतलब यहाँ पर मौसम यकसानी यकसा नहीं है, यहाँ पर आपने किन बर्ड्स को देखा है कि यहाँ के जो बर्ड्स हैं मतलब अगर जो बनाने वाले हैं लोग वो आप उनको क्या वैसे एक सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब किन बर्ड्स को वो प्रेफर करें हमारे यहाँ? अच्छा बर्ड्स का ना वेदर का उसकी परफॉर्मेंस के साथ बड़ा लिंक है ना कि जैसे माहौल में आप रखेंगे जैसे फर्ज करें कराची का माहौल डिफरेंट है लाहौर का डिफरेंट है सही। फैसलाबाद का थोड़ी वेरिएशन है सियालकोट की भी और पिंडी इस्लामाबाद का भी थोड़ा डिफरेंट है ना। सही। तो आई गेस जो मुझे फील होता है और मेरी जजमेंट नाकिस रहे जो कहती है कि अगर आप ये यहाँ जो पिंडी इस्लामाबाद में बर्ड्स आप उड़ाते हैं इनके अंदर अगर आप जो है ना वो जो टेडी बर्ड है और जो मियाँ साहब वाले बर्ड है वो बड़े सुपीरियर क्लास है बहुत रिफाइन क्लास है उनकी। सही। यहाँ का मौसम थोड़ा सा कदरे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ना थोड़ा नरम है तो वो जब अपनी फुल स्ट्रेंथ पे परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे उनके ना उनके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी परवाज पूरी नहीं होती कि उनके अंदर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के जर्म्स हैं और वो यहाँ की टाइमिंग के मुताबिक वो थकते नहीं है इतना सही। जिसकी वजह से वो रात रहना और फिर ज़ाहिर चांस पे होता है नेक्स्ट डे आए ना आए उनके गिरने के चांसेस जो है ना डेवलप होते हैं रात की वजह से सही। और अपनी उड़ान पूरी ना होने की वजह से। सही।
तो आई गेस आप उनको ओरिजिनल की बजाय अगर आप इनके अंदर अच्छे जो है ना वो आप बटेरे या फ्रोजप्री बर्ड जो है ना थोड़े से जैसे चूहे हैं थोड़े स्ट्रक्चर के जरा जो है ना थोड़ा सा उनके अंदर वेट भी है और साइज के भी थोड़े बड़े हैं। बड़े हैं। तो जब वो आप उनको किसी भी बर्ड जो आपको यहाँ पसंद है आप उनमें उनको इस्तेमाल करें तो वो जैसे यहाँ मौसम सडनली चेंज हो जाता है, हवाएं चलती हैं, एकदम बादल आ जाते हैं और बर्ड्स की वापसी जो है ना वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो ये जो फिरोजपुरी और सियालकोटी बर्ड है ना इनके अंदर जहानत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ज़हीन है और बहुत शार्प माइंडेड बर्ड है ये। तो ये इस मौसम के साथ ना फाइट भी कर लेते हैं और अपनी वफादारी भी मालिक के साथ अपने घर के साथ दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल यही बात। हाँ कि इनका एक खास फीचर है जो हर बर्ड में नहीं है, इनके अंदर वफादारी बहुत ज्यादा है। सही। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपके लॉफ्ट के अंदर ज्यादातर आपको जो है वो पेयर्स ही हैं आपके पास और आपको एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है कबूतर की पेयरिंग के हवाले से। तो जो शौकीन हजरात हैं उनको मतलब आप ये बता दें कि आप जब खुद एक पेयर लगा रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीजें जो है मादा और नर के अंदर आप देख के फिर एक पेयर, वैसे तो आपके पास दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है साहब वाले, एग्जैक्टली मेरे ख्याल से शायद उनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं होती लेकिन फिर भी आप हाँ करनी पड़ती है। देखिए अगर आप कोई अच्छी चीज डेवलप करना चाहते हैं ना तो हर वक्त आपको मेहनत की जरूरत होती है। आप अगर इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे ना तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप इन पे फोकस करें, वक्त दें, टाइम दें, अपने शौक को एंजॉय करें। ऐसे ही ये मतलब मैं कहता हूँ ये टेंशन के लिए शौक नहीं है, आपके रिलैक्स करने के लिए, आपके खुश होने के लिए, अच्छे वक्त गुजारने के लिए। तो इसमें दुश्मनियां और कदूरतें नहीं पालनी चाहिए, इसमें मोहब्बतें बांटनी चाहिए और मोहब्बतें शेयर करनी चाहिए और इस शौक को एंजॉय करना चाहिए। सही। तो इनके सॉरी मैं आपकी बात जो है ना वो क्वेश्चन भूल गया कि मतलब जब आप पेयर लगा रहे होते हैं मादा और नर के अंदर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ अच्छा जेनेरिकली मैं बस जनरल सी बात शेयर करता हूँ कि देखें ये बर्ड्स हैं अल्लाह ताला ने मतलब खल्क किए हैं, आप कोशिशें करते हैं इसमें बेटरमेंट के लिए। तो हर बर्ड जो है ना परफेक्ट जो है ना बहुत कम आपको मिलेगा, कोई बर्ड जो है ना 100% परफेक्ट होगा ना। जो नॉलेज जो हमारे दुनियावी पॉइंट से हम चीजों को देखते हैं, लेकिन आपने ना वो जो उनके पॉइंट्स हैं उनको बैलेंस रखने के लिए जो एक बर्ड के अंदर आपको थोड़ा सा लगता है कि ये एवरेज है तो दूसरे बर्ड का देखें कि वो सुपीरियर क्लास का होना चाहिए। वही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर एक के पर जो है ना आपको लगता है यार ये एवरेज से पर है तो कोशिश करें कि जब आप उसके साथ कोई मेल या फीमेल है उसके पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, फिर वो कहीं बेहतर बर्ड डेवलप होगा। हाँ लेकिन अगर आप फर्ज करें आपको आईज में उसकी इतनी शाइनिंग नहीं है, डल हो रही है, आपस में ब्रीड करा तो आप उसमें फिर वो शाइन वाला बर्ड डालें ताकि वो जो है ना वो करीब जाए, बेहतरी की तरफ जाए। हाँ जी, डैमेज ना हो। लेकिन जब आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, बस ऐसे जेनेरिकली, हमारे बड़े शौकीन हजरात बहुत वक्त देते हैं लेकिन इस पे इतना गौर नहीं करना चाहिए। आपके ये खुशी का सबब है, आपके इंटरटेनमेंट है कि इसमें जो है ना वो चीजों पे फोकस करें। आप इतना वक्त देते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं इन पे, तो फोकस करें तो चीजें इंप्रूव होंगी। कि चीजों को ना 19-20 करके लगाएं। मतलब मैं इसकी मिसाल इस तरह भी दे सकूंगा कि आप देखें सीमेंट कितना मजबूत है, खाली सीमेंट आप लगाएंगे तो जुड़ती हैं चीजें नहीं, जाहिर सी बात है। बाकी सारा मटेरियल आप थोड़ी सी उसमें रेत डालते हैं ताकि उसमें थोड़ी ग्रिप डेवलप हो, फिर वो जो घर बनता है वो 50 साल खड़ा रहता है। खाली सीमेंट से आप लगा देंगे तो खड़ा रहेगा नहीं, बिल्कुल। ऐसे ये देखे सोना बड़ी जबरदस्त धात है, बहुत खालिश। आप खालिश सोना ना वो आप पहनते हैं जो गले में, वो हार वगैरह ये बीबियां और ये नेकलेस वगैरह जो है ना, हाँ नेकलेस वगैरह लगाती हैं। तो देखिए जो ओरिजिनल और रियल फॉर्म का सोना है ना वो कभी भी आपस में जुड़ता नहीं है। सही। उसके जोड़ने के लिए थोड़ा सा बीच में ना वो डालना पड़ता है आपको। हाँ जी। अच्छा, उसी से वो हार की शेप लेके आता है, उसी से वो ब्यूटीफाई होता है। हाँ। रियल सोना ऐसे पड़ा तो वो तो पत्थर ही होता है।
बिल्कुल हाँ, तो इसमें भी बस जब पेयरिंग आपने करनी है वो ऐसे करनी है। सही जब आप ये चीजें करेंगे ना, आप समझे आप खालिस सोने को आपने हार बना दी। सही जो गले में नेकलेस डलेगा, ब्यूटीफाई होंगे आप भी और वो भी, जी और लोग भी उसको जो है ना अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल लेकिन अब खाली सोना यहाँ बांध छोड़ेंगे तो वो तो किसी काम का नहीं। आप चलेंगे तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा, वो बिल्कुल आपस में ज्वाइंट ही नहीं हो पाता। मादा की खामियां नर पूरी कर सके और नर की अगर अंदर कौन कसर जो है वो मादा उसको पूरी कर दे। अच्छा, वैसे सॉरी जैसे माजरत के साथ हल्की फुल्की कमी बेशी को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन खराब को आप सही नहीं कर सकते। ज्यादा खराब आप अवॉइड करें कि इसके अंदर ना खराब बर्ड जब आप डालेंगे तो सारी नस्ल ही खराब हो जाएगी। वो काफी सारी मिसाल ऐसे भी हाँ रहते हैं। हाँ, वो अच्छा शदीद खराब हो जाएगी। हाँ आप इस पे ना इसकी खामियां, मैं ये कहता हूँ कि वो जो खामियां वाला बर्ड है, शायद ये मियाँ साहब की भी सेइंग है हाँ कि यार ये दुनिया का आखिरी बर्ड है, कोई और बर्ड नहीं है आपके पास, आपने इसी को जरूर चलाना है। किसी और को मतलब जो खामियों और कोताहियों और कमियों से भरा हुआ है, आप ये हाँ क्या अच्छी बात दुनिया है का आखिरी बर्ड है। और सर पाकिस्तान तो माशाल्लाह इसमें बहुत रिच है। अगर हाँ पाकिस्तान की कर सर कोई एक एक ब्रांड जो पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर, वो बर्ड्स के अंदर नो डाउट पाकिस्तानी जो है ना, ये हाई फ्लायर और इनके बिल्कुल अंदर ऐसे ही आउटस्टैंडिंग है, नंबर वन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो यहाँ तो सर आपके पास ढेर है, आप इतने इतने आला क्वालिटी के लोगों के पास बर्ड है, आपने उस डिफेक्ट से भरे हुए बर्ड को ही चलाना है। हाँ लानत भेजें उसके ऊपर यार, सही बात है। आप कोई अच्छा आप बर्ड कोई ले अच्छा लेना। बर्ड ले लें। हाँ हाँ अच्छा जैदी साहब कुछ लोगों का और अभी मैंने कुछ जो चीजों का मुशाहिदा किया कुछ साथी के साथ गपशप भी हुई है वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि देखें आखिरी जो टेस्ट है ना आपका वो तो आसमानी है बर्ड की। हम्म आप उड़ा लें पहले हम्म। और फिर पेयरिंग कर लें। नहीं सर, फिर नॉलेज तो कोई नहीं नॉलेज हुआ ना, हाँ नॉलेज तो ना हुआ ना। देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात में बहुत नॉलेज है इसके पास, बहुत, यहाँ अल्लाह ने स्मार्ट माइंड बन दिया हुआ है आपको। बिल्कुल आप इस पे गौर और फिक्र करें, इस पे चीजों को सोचें, देखें, ऑब्जर्व करें, आप बड़ा लर्न करेंगे। अगर आपने खाली उड़ा के देखना है तो फिर मेरी जजमेंट तो नथिंग ना, मेरे पास तो कोई लर्निंग नहीं है। ऐसे ही आई एम नॉट ए लर्नड मैन ना, कि अगर मैंने उसको यूं ही देखना है तो वो तो एक्स वाई जी कोई भी उसको उड़ाएगा तो वो देख लेगा ये परफॉर्म कर। हाँ और जैसा मौसम लूज है हमारा अच्छा हम्म। बर्ड तो आपका जाया हो जाएगा। हाँ वो आप तो फिर, उससे हाथ दो बैठ क्योंकि उड़ा दिया ऊपर तो शिकार भी है हाँ हाँ तूफान भी है हवा हाँ भी है बारिश भी है। अच्छा बर्ड से तो आप हाथ में यार, बैठेंगे। अच्छे अच्छे आप वाली बात ठीक है, अच्छे घोड़े से परफॉर्मेंस भी अच्छा जॉकी ले सकते हैं। हाँ नो डाउट ये मतलब लाजिम और मलजूम है, ये दोनों चीजें बहुत नेसेसरी सही हैं। बर्ड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और जिसने उससे परफॉर्मेंस लेनी है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार हो उस आदमी, उसकी हाँ ऑब्जर्वेशन बर्ड के मिजाज के बारे में बहुत अच्छी होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जैद साहब जो है ना आप शौकीन हजरात को हमारे लोकली या ओवरऑल जहाँ भी मेरा चैनल जो है वो देखा जाता है आप अगर उनको कोई भी सजेशन देना चाहें कोई भी मैसेज देना चाहें तो हाँ यार, वो क्योंकि ये बरादरी या कबूतर परवर सारे जो है ना बरादरी होते हैं, और इसमें हर रंग, हर लेवल के, हर स्टैंडर्ड के लोग इसमें शामिल होते बिल्कुल हैं। शामिल तो देखें ये मैं समझता हूँ ये एक इंटरटेनमेंट है, आपकी खुशी के लिए है, आप इससे महजूज होते हैं, इसको वक्त देते हैं। तो इससे ना काइंडली मेरा आपसे बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें दुश्मनियां, नाचाकियां और हसद मत पालें। ऐसे ही बिल्कुल ना, भले ये शौक है, इंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस का, आप बेहतरीन टाइम इनके साथ गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे तो ही ये एक गेम है। हाँ इसको गेम इस की तरह गेम की तरह इसको एंजॉय करें, हाँ आपकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहेगी, इनकी भी बड़ी अच्छी रहेगी। ऐसे ही जब आप इन पे तशद्दुद करेंगे, एक दूसरे के ना फसाद फैलाने और एक दूसरे को ऊंचा नीचा करने के लिए, सही तो ये भी बेचारे बड़े मुतासिर होते हैं मुतासिर आपकी होते हैं उससे। इंसान तो होते ही हैं इन चीजों से मुतासिर, ऐसे ही लेकिन बर्ड की जिंदगी को भी बड़े थ्रेट आप देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बेहतरीन मैसेज था जी। अब इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपको जैदी साहब के कबूतरों का शॉट भी करवाऊंगा तो इंशाल्लाह मजा आएगा वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की आपसे कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर
थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आप आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जी दोस्तों, आपसे आपको कहा था कि अब जैदी साहब के कबूतरों का आपको 1 बाय 1 शौक करवाऊंगा। तो ये इनकी एक ब्रीडर मादा है माशाल्लाह से, इसके बारे में जैदी साहब आपको बताएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको जो है ना इसका शौक करवा रहा हूँ, और इसकी आँख का शौक करवाते हैं आपको। जैदी साहब बताइएगा जी इस मादा के बारे में। ये गोल्डन है जी, मियाँ साहब वाले। अच्छा माशाल्लाह। ये जी दोस्तों आँख देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। कोई स्पेसिफिक नाम है जैद साहब इसका, या गोल्डन ही क्या कहते हैं इनको लोग? ये माशाल्लाह से जी पर माशाल्लाह जी। और ये इसकी बत्तर माशाल्लाह से। जैसे साहब टेल इसकी दिखा दीजिएगा, ये देखें जी माशाल्लाह, बैलेंस्ड टेल है इसकी। और पंजे अगर जैद साहब इसके आप शौक करवा दें, ये दोस्तों माशाल्लाह से इसके पंजे माशाल्लाह जी, सामने से इसको दिखा दीजिएगा, ये ये जी एक और जैदी साहब की ब्रीडर फीमेल का आपको शौक करवाएंगे। जैद साहब ज़रा इसकी बंतर जी, ये माशाल्लाह से जी बंतर मादा की, और इसकी आंखों का शौक करवाते हैं आपको। जैद साहब इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा दोस्तों को। जी मियाँ साहब वाले बर्ड हैं ये सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त आँख माशाल्लाह। ये पर थोड़े से इनके ख़राब हैं, जी 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 क्योंकि ज़ाहिर है वो के उसमें जी, काप कापकों में लगे जी, हुए हैं। कापकों में लगे हुए हैं तो इस वजह से बिल्कुल। ये जी दोस्तों माशाल्लाह से पर देखें आप, शानदार माशाल्लाह। और ये टेल है माशाल्लाह जी, और पंजे दिखा दीजिएगा जैसा, ये माशाल्लाह से जी मादा के पंजे माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह से बेहतरीन ज़बरदस्त जी। ये दोस्तों जैदी साहब की छत से एक और जी इनका ब्रीडर नर है माशाल्लाह। ये इसकी बंतर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह से, ये देखें। और आँखों का शौक करवाते हैं आपको, ये देखें जी माशाल्लाह। अच्छा ये भी जैदी साहब उसी सेम जी पेयर का? ये गोल्डन है मियाँ साहब। जी 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 माशाल्लाह जी, बहुत ही रिफाइंड माशाल्लाह से ये कबूतर है, स्ट्रक्चर वाइज पर वाइज माशाल्लाह। ये इसका पर पल्ला है जी माशाल्लाह जी। ये टेल देखें, बहुत ही बैलेंस माशाल्लाह। ज़रा थोड़े से खौफजदा होते हैं, हाथों में हम कम पकड़ते हैं तो। जी 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 माशाल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह 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 जी, ज़बरदस्त। ये जी इसकी बंदर है माशाल्लाह से, ठीक हो गया जी। ये जी जैदी साहब के पिजन लॉफ्ट से एक और माशाल्लाह शानदार मियाँ साहब वाला ब्रीड में से एक ये मादा है माशाल्लाह। और बत्तर दिखा रहे हैं आपको इसकी माशाल्लाह से, आँखों का शौक करवाते हैं आपको इसकी। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी देखिए, बहुत ही माशाल्लाह हसीन भी हैं ये, और माशाल्लाह रिजल्टेड भी हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। परों का शौक करवाएंगे। पर इसके जी बिल्कुल कटे हुए थे जैदी साहब, लेकिन बर्ड बहुत आला है, इसलिए हमने कहा कि आपको इसका शौक लाजमी करवा दें। जैसे आप टेल इसकी दिखा दीजिएगा ज़रा,
माशाल्लाह से। ये देखें जी, बिल्कुल एक पत्ता है, बहुत बैलेंस टेल माशाल्लाह माशाल्लाह। पंजों का शौक करवा दीजिएगा। ये माशाल्लाह से जी पंजे मादा के माशाल्लाह। और जी दोस्तों, एक और माशाल्लाह से एक शानदार बर्ड मियाँ साहब वाली ब्रीड में से इसका शौक करवा रहे हैं आपको माशाल्लाह। बनावट इसकी आपको माशाल्लाह से इसका शौक करें, बेहतरीन बर्ड है माशाल्लाह। और इसकी काफ़ी सारे पट्टे पट्टियाँ जो हैं वो अभी हमने उनका आपको शौक भी करवाया। पर ज़रा इन्होंने वो किए हुए हैं, लेकिन जी, जी। थोड़ा सा ये माशाल्लाह से पर देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। टेल देखें जी, ये टेल है माशाल्लाह। इसकी बिल्कुल पंजे दिखा दें, उसके बाद इसकी आँख का शौक करवाते हैं दोस्तों। ये माशाल्लाह से जी पंजे माशाल्लाह, और इसकी आँख माशाल्लाह अब आपको इसका शौक करवाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, बेहतरीन। और इसके जितने भी अब ये पट्टे पट्टियाँ शौक करवाएं, शक्ल सूरत जो है ना वो बिल्कुल बाप पे जाती है जैसा। जी हाँ। माशाल्लाह जी, ये बर्ड था माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, शानदार। ये जी दोस्तों माशाल्लाह से एक और बर्ड मियाँ साहब वाली ब्रीड से माशाल्लाह से जी जैदी साहब शौक करवा रहे हैं इसका जी। और बंतर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह से कबूतर की। अब इसके प्रॉपर आइज़ का शौक करवाते हैं आपको। ये माशाल्लाह से जी आइज़ चेक करें जी बर्ड की माशाल्लाह, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बेहतरीन। परों का शौक करवाएंगे माशाल्लाह से जी इसके। ये ज़रा कापकों में रह के ना, जी जी जी, ये माशाल्लाह से जी पर है बर्ड का माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये पंजे दिखाते हैं जी आपको इनके। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी पंजे खुश्क और जामनी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह से जी बंतर माशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये जी एक और जैदी साहब की पिजन लॉफ्ट से माशाल्लाह एक और जो है ना बेहतरीन ब्रीडर मादा का आपको शौक करवा रहे हैं। और ये माशाल्लाह से बंतर है। और जो मियाँ साहब के कबूतरों के बारे में कहा जाता है कि ये माशाल्लाह हसीन भी हैं और माशाल्लाह रिजल्टेड भी हैं। तो देखें माशाल्लाह मादा बहुत ही माशाल्लाह हसीन भी है और माशाल्लाह से रिजल्टेड भी है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से जी आँख की मालिक माशाल्लाह, क्या बात है। परों का शौक करवाइएगा जल्दी से। ये माशाल्लाह से जी पर देखें, क्या बात है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये टेल माशाल्लाह से बिल्कुल एक पत्ता है, वन टेल माशाल्लाह। और ये आपको पंजों का शौक करवाते हैं इसके। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और ये माशाल्लाह से जी इसकी मादा की बंतर माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह से एक और मियाँ साहब की ब्रीड में से माशाल्लाह एक और बेहतरीन बर्ड माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से जी इसकी बंतर है। इसकी आइज़ का शौक करवाते हैं आपको।
करीब लेके आए इसकी आइस के। जी जी बिल्कुल। ये ले जी, माशाल्लाह, बिल्कुल। वो एनिमेटेड उसमें देख रहे होते हैं ना, जब वो क्लोजअप लेते हैं गैलेक्सी का, तो माशाल्लाह से उस तरह से इसकी जो है ना आँख लग रही है। छोटे छोटे वो उसके अंदर जो गैलेक्सीज वगैरह दिखा रहे होते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आँख, माशाल्लाह जी, क्या बात है, माशाल्लाह। ये ये जरा जी, कापकों में लगे हुए हैं, जरा परवर ख़राब हैं लेकिन हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद ही माशाल्लाह खूबसूरती में इनकी और इनके उनके रिज़ल्ट में माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं है, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। टेल देखें माशाल्लाह, बैलेंस टेल माशाल्लाह, बेहतरीन। और पंजों का शौक करवाते हैं आपको, ये माशाल्लाह से जी, पंजे अब बहुत गंदे हैं, ज़ाहिर है ये हाँ कापकों में लगे हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, माशाल्लाह। ये इसकी मादा की बंतर आपको दोबारा से दिखाते हैं, माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह से एक और जैदी साहब की छत से माशाल्लाह एक और ब्रीडर मादा, माशाल्लाह जी, इसकी बंतर दिखा रहे हैं आपको, माशाल्लाह जी। और आंखों का शौक करवाते हैं इसकी आप, ये माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह से जी बंतर, बेहतरीन माशाल्लाह। आंखों का शौक करवाते हैं अब आपको इसकी, ये माशाल्लाह से जी इसकी आँख माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त है साहब, माशाल्लाह। परों के शौक करवाते हैं आपको, ये माशाल्लाह से जी पर है, माशाल्लाह। ये टेल, माशाल्लाह जी। और ये पंजों का शौक करवाते हैं आपको, ये माशाल्लाह से जी पंजे, माशाल्लाह जी। ये बनावट है माशाल्लाह से मादा की। ये जी माशाल्लाह से एक और बेहतरीन ब्रीडर मादा, माशाल्लाह जी, इसकी बंतर आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से, ये देखें, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। इसके शौक करवाते हैं आपको, माशाल्लाह, जैसा आप आँखों का शौक करवाइएगा। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी आँख है, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह जी। और इसके ऊपर गिरे हुए हैं। जी जी जी, कुछ कबूतर क्रीज भी कर रहे हैं साथ साथ, ये माशाल्लाह से जी पर, माशाल्लाह। और ये पंजे, पंजे ज़रा कापकों में रहने की वजह से ना, जी जी जी, माशाल्लाह जी, ये पंजे और ये मादा की बंतर है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। ये जी दोस्तों एक और माशाल्लाह से जी ब्रीडर कबूतर का आपको शौक करवा रहे हैं, माशाल्लाह जी,
ये माशाल्लाह से जी कबूतर की बनतर है, आँखों का शौक करवाते हैं आपको। दिखाइएगा जैदी साहब, माशाल्लाह जी, आइस का शौक करवा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये बर्ड बहुत बुरा मान रहा है हाथ में आने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह से एक और टेडी जो है वो, जैसे साहब कौन से टेडी हैं ये ये माशाल्लाह जी? चौधरी साहब वाले हैं। चौधरी साहब वाले टेडी हैं इनका, माशाल्लाह से अब आपको शौक करवाएंगे। ये माशाल्लाह से इनकी बनावट दिखा रहे हैं आपको, माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। आँखों का शौक करवाते हैं आपको, मज़ा आएगा आपको आँख देख के, क्योंकि इस किस्म की टेडी आँखें माशाल्लाह कम ही देखी होंगी आपने। ये देखें जी माशाल्लाह। और कुछ शेख साहब का आप जैदी साहब जिक्र कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला कतर से। हाँ जी जी, उन्होंने ये कबूतर जो है वो लिए थे जी हाँ चौधरी साहब। चौधरी साहब से, माशाल्लाह। बनावट देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। परों का शौक करवाइएगा जैदी साहब। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी पर, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये टेल माशाल्लाह से जी, क्या बात है, माशाल्लाह। और अब आपको पंजों का शौक करवाएंगे, माशाल्लाह जी। ये पंजे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जी इसकी बनतर है, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जी माशाल्लाह से एक और टेडी कबूतर का आपको शौक करवा रहे हैं, माशाल्लाह जी। ये इसकी बनतर है माशाल्लाह कबूतर की, माशाल्लाह। और इसकी आंखों का शौक भी आपको अब करवाते हैं। ये माशाल्लाह से जी। अच्छा, इसकी ज़्यादा सब आँख थोड़ी सी मुख्तलिफ है उनसे। हाँ इसकी थोड़ी सी आँख मुख्तलिफ है। इसमें आपने अपने कबूतर डाले हैं? इसमें थोड़ा सा 20-25%। हाँ जी, ये देखें जी दोस्तों माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त जी। ये माशाल्लाह से जी बनावट है इसकी, माशाल्लाह। और परों का शौक करवा लें। ये माशाल्लाह से जी पर, माशाल्लाह। ये टेल माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। और ये इसके माशाल्लाह जी पंजे देखें आप, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह से जी कबूतर की बनावट है, माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह एक और टेडी कबूतर का आपको शौक करवा रहे हैं, और ये बनता है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हो गया। ये देखें माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। हाँ, ये पर माशाल्लाह से जी शानदार पर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी।
ये इसकी बनतर माशाल्लाह जी, बेहतरीन हो गया। आँख दिखा दीजिएगा जैसा। ये माशाल्लाह से बेहतरीन आँख माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और ये माशाल्लाह जी मादा बेहतरीन माशाल्लाह। ये जी मियाँ साहब वाले जो लाल परी कबूतर है माशाल्लाह से, उनका शौक़ करवा रहे हैं आपको। बड़े नामी ग्रामी कबूतर और माशाल्लाह इन्होंने बड़े अपने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं पंजाब में माशाल्लाह। आँखों का शौक़ करवाते हैं आपको इनकी माशाल्लाह से जी। ये माशाल्लाह से जी आँख देखिए माशाल्लाह जी, बेहतरीन आँख है माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी ज़ैद साहब खूबसूरत भी बहुत है ये। जी हाँ माशाल्लाह, जैसी इनकी परफॉर्मेंस आला है इस तरह इनकी ब्यूटी भी जो है ना। बिल्कुल माशाल्लाह। पर दिखाइएगा, पर माशाल्लाह से बहुत ही शानदार पर माशाल्लाह इनके हैं जी। ये देखिए, और रंगीन माशाल्लाह बहुत हैं ये माशाल्लाह, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। ये इनकी बनावट है माशाल्लाह, बेहतरीन। ये माशाल्लाह से जी एक और लाल परी बर्ड जो है वो थोड़ा सा, ये सैदी साहब बता रहे थे, माइंड करता है, इस वजह से ये मुंह अपना जो है वो खोल लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये पकड़े भी बहुत कम जाते हैं। जी हाँ बहुत कम, बहुत कम माशाल्लाह। खूबसूरत और हसीन माशाल्लाह से जी बर्ड है। ऊपर जैसा थोड़ा सा ये माशाल्लाह से जी इसका फ्रंट। और अब इसकी माशाल्लाह से आपको इधर से बंदर दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही हसीन खूबसूरत बर्ड माशाल्लाह। आँखों का शौक़ करवाइएगा जल्दी से। पर दिखा देते हैं आपको पहले, ये देखें जी। और इनकी ख़ासियत ये कि ये लाल जो हल्का सा ना कलर मारते हैं परों में भी और बनावट में भी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। जल्दी साहब ये इसकी आँख का शौक़ करवाते हैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह जी ज़बरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या बात माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह से एक और लाल परी जो बर्ड है वो आपको उसका शौक़ करवा रहे हैं जैदी साहब के पिजन लॉफ्ट से माशाल्लाह। और ये देखें जी ये बनता है माशाल्लाह से जी बर्ड की माशाल्लाह। ये इसकी आंखों का शौक़ करवाते हैं आपको जैसा आँख बिल्कुल। ये माशाल्लाह से जी आँख है बर्ड की माशाल्लाह जी, क्या बेहतरीन माशाल्लाह। परम का शौक़ करवा दे। ये माशाल्लाह से जी पर देखें दोस्तों, शानदार पर है माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। पंजे इसके ज़ैदी साहब दिखाइएगा माशाल्लाह। ये इसकी बनतर भी देख लें आप दोबारा, और इसके पंजे जो है ना वो देख के आपको मज़ा आएगा। ये माशाल्लाह से जी पंजे देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया। और ये माशाल्लाह से कबूतर की बनतर है माशाल्लाह।